नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अप्रैल 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम, आपके मैरिड लाइफ, आपके करियर के विषय में और साथ ही साथ जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तन इस मंथ होने जा रहा है उन ग्रहों का गोचर आपको क्या लाभ और क्या हानि देने जा रहा है, इस विषय में भी चर्चा इस राशिफल के कार्यक्रम में आज होगी। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए वो भी इस वीडियो के अंत में बताए गए हैं, जिससे आप अपने इस माह को और श्रेष्ठ बना सकें और जो परेशानियां हैं उनको कम कर सकें। अतः इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप भली भांति ग्रह के गोचर को और उपायों को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने जा रहा है। तो सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा 13 अप्रैल 2024 के बाद से, यानी सूर्य मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में प्रवेश करेंगे 13 अप्रैल 2024 के दिन। साथ ही साथ मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे कुंभ राशि को छोड़कर के 23 अप्रैल 2024 के दिन। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 को मीन राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे 31 मार्च 2024 को और मेष में प्रवेश करेंगे 25 अप्रैल 2024 के दिन। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है और उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक ये भी जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उन पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क करके हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पर आपकी जन्म कुंडली पर चर्चा व्यक्तिगत रूप से हो जाएगी। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल 2024 का ये मंथ। मकर राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो शनि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके राशिपति हैं मंगल के साथ में। शनि मंगल की युति यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में हो तो मुख जन्य रोग, मुख से संबंधित परेशानियां देखने में मिलती हैं। कई बार वाणी की कड़वाहट, आपकी वाणी कुछ इस तरह से हो जाती है कि लोगों को चुभ जाए, जिसकी वजह से लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली 23 अप्रैल 2024 तक आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बना करके रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बुध रोग भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं, तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं है, बट हाँ स्किन से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत आपको जरूर देखने में मिल सकती है। और अगर आप वाहन इत्यादि चलाते हैं तो एक्सीडेंट या चोट चपेट की संभावनाएं बनती है, तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो उसमें भी आपको परेशानियां देखने में मिल जाएंगी। बाकी चतुर्थ का गुरु है तो मानसिक अशांति थोड़ी सी हो रही होगी, जो मैंने आपको बताया था बेचैनी की स्थिति है। उसके लिए कुछ उपाय हैं जो वार्षिक राशिफल में बताए गए हैं, उनको कर लीजिएगा। बाकी मैं और उपाय आपके लिए बताता हूँ। बाकी शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पंचम का स्वामी तृतीय भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहा है, तो पराक्रम के सहारे जितना आप पराक्रम करते हैं आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा और उस मेहनत के समतुल्य ही आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कंसंट्रेशन से संबंधित परेशानियां जरूर हो सकती हैं क्योंकि शुक्र राहु के साथ है, लेकिन वो उच्च राशि में है तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। शुरुआत में दिक्कत जाएगी, जब आप पढ़ने बैठेंगे तब दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आपका समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा आप कंसंट्रेट भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं परेशानी है क्योंकि पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि और पंचमेश और वही प्रेम के कारक भी हैं शुक्र राहु के साथ में बैठे हुए हैं, तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कत है। गलतफहमी की स्थिति बनती है क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। आपके क्रोध की वजह से ब्रेकअप होने की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। जल्दबाजी में अपनी लव लाइफ को लेकर के किसी भी तरह का निर्णय मत लीजिएगा। और यदि आपका पार्टनर थोड़ा संवेदनशील होता है तो उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करिए, नहीं तो आपका अच्छा खासा लव रिलेशनशिप टूटता हुआ भी दिखाई इस मंथ में दे रहा है। अगर हम दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से शुक्र राहु की युति बस एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैरिड लाइफ मकर राशि के जातकों के लिए इस मंथ में अच्छी जाती हुई ही दिखाई देती है, परंतु आपकी वाणी की कड़वाहट का शिकार आपका जीवन साथी भी हो सकता है, जिस वजह से कलह की स्थिति निर्मित हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें
तो मैरिड लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी जाती हुई नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन 13 अप्रैल के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो अष्टमपति का चतुर्थ में जाना कहीं ना कहीं हृदय से संबंधित परेशानियां देखने में मिलेगी और घर का माहौल कलहपूर्ण हो सकता है। तो वही है, वाणी पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानियां मैरिड लाइफ में नहीं दिखती हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दशम भाव का स्वामी बनते हैं शुक्र, जाकर के तीसरे भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। फलस्वरूप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 मंथ बहुत खास होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य 13 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन करके सूर्य, गुरु और की दृष्टि आपके जन्म कुंडली के दशम भाव पर पड़ने लग जाएगी। तो जब सूर्य और गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं करियर से आपको, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छी सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि आपका कोई प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में यदि आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम आपने दिया था तो उसमें भी सफल होने की पॉसिबिलिटीज अप्रैल 2024 में मकर राशि के जातकों के लिए बनती है। धन भाव का स्वामी धन भाव में लाभेश के साथ है, महाधनी योग का निर्माण हुआ पड़ा है। धन का आगमन जरूर थोड़ा विलंबित हो सकता है, परंतु धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही अप्रैल 2024 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 अच्छा है, बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और जो मैंने बताया आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, वो उन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का ध्यान दीजिए, जैसे कि हृदय में जलन इत्यादि की शिकायत हो सकती है, मुख संबंधित रोग हो सकते हैं, मुंह में छाले इत्यादि की शिकायत, पेट जन्य रोग देखने में आपको मिल सकते हैं। तो पेट का आप अपने खाने पीने का अगर ध्यान रखते हैं तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं जाएगी। बस हाँ, ग्रह का माहौल थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है। और जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे आपके माता के स्वास्थ्य में परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अष्टमेश और द्वादशेश की युति जन्म कुंडली के चतुर्थ में होगी और चतुर्थ पति ऑलरेडी शनि के साथ जाकर के बैठे हुए हैं। तो इसका ध्यान रखिए, यदि माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी है तो उनसे कहिए डॉक्टर से जाकर के वो मिल लें। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना तो करनी ही करनी है, क्योंकि 7.5 ही चल रही है, जिस वजह से मानसिक अशांति भी है। तो हनुमान जी की आराधना करिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना और नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना आपके लिए बेनिफिशियल है। देवी मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए। अर्गला स्तोत्र का पाठ करना भी इस मंथ में आपके लिए उचित दिखाई पड़ता है। सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, फिर साफ जल से अभिषेक करिए, सफेद पुष्प वहां अर्पित करिए। तो आप देखेंगे कि जो गोचर मैं आपको बता रहा हूँ, जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो काफी हद तक कम होगा और पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो मैक्सिमाइज होकर के देखने में आपको मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2024 का राशिफल। आशा करता हूँ कि मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।